नमस्कार, मैं हूं राजदीप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस सपना अब रियलिटी बनने जा रहा है। डिकेड्स का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि इंडिया अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट एमका के लिए खुद अपना पावरफुल इंजन बनाएगा। डीआरडीओ और फ्रांस की सैफरन कंपनी के बीच लगभग $7 बिलियन की हिस्टोरिक डील अब बस एक स्टेप दूर है, जिसे जल्दी ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ये वो डील है जो इंडियन एयरफोर्स की ताकत और टेक्नोलॉजी दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। आइए समझते हैं कि कैसे ये डील इंडिया के लिए एक रियल गेम चेंजर साबित होने वाली है। देखिए, किसी भी फाइटर जेट का दिल होता है उसका इंजन, और यही वो एक लौता फील्ड है जहां इंडिया सेल्फ रिलायंट होने के लिए डिकेड्स से स्ट्रगल कर रहा था। हमने कावेरी इंजन के साथ एक बड़ी कोशिश किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस लेवल की पावर को नहीं दे सका जिसकी हमारे फाइटर जेट्स को जरूरत थी। नतीजा ये हुआ कि हमें अपने तेजस जैसे शानदार विमान के लिए भी अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स पर डिपेंड रहना पड़ा। ये डिपेंडेंसी सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक कमजोरी नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के रेजोल्यूशन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था। दुनिया की बड़ी मिलिट्री पावर्स में शामिल होने के लिए आप अपने कॉम्बैट प्लेन्स के हार्ट के लिए यानी इंजन्स के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। इसी चैलेंज के बीच इंडिया ने अपने फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका का सपना देखा। ये एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे चाइना के J-20 जैसे थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए तैयार किया जा रहा है। एमका का डिजाइन तो रेडी था, लेकिन सवाल वही था, इसे पावर कहां से मिलेगा। यहीं पर डीआरडीओ और फ्रांस की सैफरन के बीच हुई ये डील स्टोरी में एक डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट लेकर आई है। तो इस डील में ऐसा क्या खास है? इसका आंसर है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रॉमिस। ये सिर्फ इंजन खरीदने की डील नहीं है, ये फाइटर जेट इंजन बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी, डिजाइन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को इंडिया लाने की डील है। फ्रांस की सैफरन जो राफेल जैसे दमदार जेट के लिए M88 इंजन बनाती है, इस डील के तहत इंडिया के साथ मिलकर एक बिल्कुल नया और ज्यादा पावरफुल इंजन डेवलप करेगी। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का असली मतलब यह है कि इंडिया सिर्फ पार्ट्स जोड़कर इंजन नहीं बनाएगा, बल्कि उसे डिजाइन करने, डेवलप करने और टेस्ट करने और लार्ज स्केल पर बनाने की पूरी कैपेबिलिटी हासिल करेगा। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स बनाने की एडवांस टेक्नोलॉजी से लेकर इंजन के सबसे गर्म हिस्से यानी हॉट सेक्शन की कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग तक सब कुछ इंडिया में होगा। ये डील एमका के शुरुआती मॉडल MK1 के बाद आने वाले एडवांस्ड वर्जन यानी MK2 को पूरी तरह से इंडिजिनियस और कई ज्यादा पावरफुल हार्ट के साथ फ्लाई करने की ताकत देगी। ये नया इंजन 110 से 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का होगा, जो इसे दुनिया के सबसे पावरफुल इंजन की लीग में शामिल कर देगा। इस डील के सक्सेसफुल होने पर इंडिया उन गिने चुने देशों के क्लब में शामिल होने की राह पर निकल पड़ेगा जो अपने फाइटर जेट्स के लिए खुद इंजन डिजाइन और तैयार कर सकते हैं। ये सेल्फ रिलायंस का वो लेवल है जिसे हासिल करने का इंडिया बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था। यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन है कि फ्यूचर पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, देखिए, इस डील का इम्पैक्ट सिर्फ एमका प्रोग्राम तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि इसके स्ट्रेटेजिक फायदे बहुत दूर तक जाएंगे। पहला तो यह है कि ये इंडियन एयरफोर्स को हमारे एडवर्सरीज के सामने एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल एज देगा। 120 किलो न्यूटन का पावरफुल इंजन एमका को सुपर क्रूज जैसी कैपेबिलिटी देगा, यानी बिना आफ्टर बर्नर यूज किए सुपरसोनिक स्पीड से लंबी उड़ान भरना। यह फीचर फाइटर जेट की स्टेल्थ कैपेबिलिटी को और भी डेडली बना देता है। दूसरा यह है कि ये इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नई हाइट पर ले जाएगा। राफेल जेट्स के बाद ये एक और बड़ा डिफेंस डील है जो ये दिखाता है कि फ्रांस इंडिया के लिए एक ट्रस्टवर्थी टेक्नोलॉजी पार्टनर है। और तीसरा यह है कि ये इंडिया के लिए फ्यूचर में डिफेंस एक्सपोर्ट के दरवाजे खोल सकता है। जब आप दुनिया के सबसे एडवांस्ड इंजन्स में से एक को अपने देश में मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आप न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, बल्कि दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी हासिल करते हैं। ये मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा स्टेप है। तो ओवरऑल डीआरडीओ सैफरन इंजन डील सिर्फ एक सौदा नहीं, बल्कि इंडिया की टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी का बड़ा ऐलान है। ये डिकेड्स की फॉरेन डिपेंडेंसी को खत्म कर इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक रियल पावर प्लेयर के तौर पर एस्टेब्लिश करेगा। ये डील इस बात का प्रूफ है कि नया इंडिया अब सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन सपनों को रियलिटी में बदलने की हिम्मत और काबिलियत दोनों रखता है। इस बड़े डेवलपमेंट पर आपकी क्या राय है? क्या ये डील इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।